चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने होनहार वीरवान के होत चिकने पाठ चैप्टर में एक ऐतिहासिक कहानी जिसमें चंद्रगुप्त जैसे बालक के गुण और उसका व्यक्तित्व देखा। वो कैसा साहसी, बहादुर, निर्भीक था। तो वो देखने के बाद अंत में वो चंद्रगुप्त जो बालक था वो बड़ा होकर मगध देश का सम्राट भी बनता है और उसकी जो प्रजा थी बहुत सालों तक वो शासन करता है और उसकी प्रजा भी बहुत ही सुखी संपन्न थी और उसने बुद्धि से व्यापार भी शुरू किया था, उसमें भी वो उन्नति प्राप्त कर सके थे। तो यहाँ पे जो हमने ये चैप्टर देखा उसके आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। हम उसको देखते जाएंगे और अभी आपको समझना है, लिखना नहीं है। राइट, मैं आज नहीं तो कल आपको इसका पीडीएफ भेजूंगी, फिर आपको जब वेकेशन होगा तब आप उसको कंप्लीट कर लेना। राइट, आज हमारा एग्जाम हो जाए, रात को फ्री हो तो ये शब्दार्थ लिख लेना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर हम वेकेशन में भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1 देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन आंसर चैप्टर 3 में से दिए हैं। पहला है मौखिक क्वेश्चन आंसर, उसके आपको उसको छोटे छोटे वर्ड्स में यहाँ पे लिख सकते हो, फिर आप पूरे सेंटेंस में लिखना है। अब दूसरी बार कोई नहीं पूछेगा कि मैम कैसे लिखना है। राइट, आपको पूरा सेंटेंस ही लिखना है नोटबुक में। फर्स्ट वन है, बच्चे कहाँ खेल रहे थे। अभी समझ लो, जो लिख पाओगे तो ही लिखना। राइट, ओनली समझना है। बच्चे कहाँ खेल रहे थे। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे खेल रहे थे। बच्चे, दूसरा देखो, बच्चे कौन सा खेल खेल रहे थे। बच्चे राजा राजा का खेल खेल रहे थे। बच्चे राजा राजा का खेल खेल रहे थे। अब तीसरा देखो, नेक्स्ट पेज में, जो ध्यान से सुनना तो ही आपको समझ में आएगा। आपने चैप्टर समझा है तो आसानी से समझ में आ जाएगा। थर्ड वन है, मंत्री बने मित्र का क्या नाम था। जो मित्र मंत्री बने हैं उसका नाम क्या था। उसका नाम, जो मंत्री बने मित्र का नाम यहाँ पे आपको दिया है। विशाख नाम का जो मित्र था वो मंत्री बना था। यहाँ पे बरगद के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे और बच्चे राजा राजा का खेल खेल रहे थे। आंसर नंबर 1, 2 और 3 आप अपने आप भी कर पाओगे। इतना इजी, आपको समझ में आ गया है तो इजी हो जाता है। राइट, अब इसके बाद वाला हम देखें, चंद्रगुप्त की माता का नाम बताइए। चंद्रगुप्त था, उसकी माँ का नाम क्या था। जब वो उसको ढूंढने आती है ना बरगद के पेड़ के नीचे, तब चाणक्य मुरा था। मुरा, उसकी माता का नाम मुरा था। मगध के जो राजा था उसका नाम क्या था। मगध के राजा का नाम नंद था। राजा नंद के दरबार से अपमानित हुए, वहां पे उसका नाम है राजा नंद था। मगध का जो चंद्रगुप्त बालक था उसी समय में वो राजा नंद वो राज्य चलाता था। यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आपको मैंने मौखिक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब लिखित क्वेश्चन आंसर, ये इससे थोड़ा बड़ा है, 2-3 लाइन में आप आराम से लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को क्या आदेश दिया था। चंद्रगुप्त जब नाटक में वो पात्र
जब स्टार्ट हुआ था तभी वो क्या आदेश देता है। तो चंद्रगुप्त ने अपने मंत्री को आदेश देते हुए कहा कि मैं मगध का शासन कर रहा हूँ, मगध का शासन मेरे हाथों में है, मेरी प्रजा को किसी को भी कोई चीज का अभाव या दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं मगध का शासक हूँ, मगध का शासन मेरे हाथ में है, मेरी प्रजा को किसी भी चीज का कोई अभाव नहीं होना चाहिए या दुख या कष्ट भी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। आप 2-3 लाइन याद रख सकते हैं कि मगध का चंद्रगुप्त कहता है कि अब तो मैं मगध का शासक हूँ, मगध का शासन अब मेरे हाथों में है, मेरी प्रजा को कोई दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, मेरी प्रजा को कोई चीज का अभाव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, गरीबों के लिए जो राजकोष है वो खुला रखना चाहिए। बस ये 4-5 लाइन हम आराम से लिख सकते हैं। चंद्रगुप्त जब कहता है कि दूसरी बार रिपीट कर देती हूँ कि मैं मगध का शासन अब मेरे हाथों में है, मेरी प्रजा कोई दुखी नहीं होनी चाहिए या किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और जो राज्य का जो कोष है गरीबों के खुला रहना चाहिए, गरीबों के लिए कोई, मेरी प्रजा कोई गरीब भी नहीं रहनी चाहिए। ये चंद्रगुप्त जब अपने मंत्री से वो आदेश देते हुए कहता है। चलो फर्स्ट कंप्लीट हो गया, अब हम सेकंड देखेंगे। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से क्या मांगने को कहा। जब ब्राह्मण देवता ने एक गाय मांगी, उसी समय चंद्रगुप्त ब्राह्मण देवता से क्या मांगने के लिए कहता है। तब जब चंद्रगुप्त ब्राह्मण देवता से कहता है कि ब्राह्मण देवता आप 1 नहीं 10 गाय ले जाइए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, मेरे राज्य में कोई चीज की कमी नहीं है। जो ब्राह्मण देवता से कहा कि आप 1 नहीं 10 गाय लीजिए, सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए, यह मांगने के लिए चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता को कहा था। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से क्या मांगने को कहा, तो हम बता सकते हैं कि चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण देवता से कहा कि आप 1 नहीं 10 गाय ले जाइए, सोना चांदी जवाहरात जो चीज भी चाहिए वो आप ले जाइए। चंद्रगुप्त ने ब्राह्मण से ये कहा था। चाणक्य ने मूरा से क्या कहा। जब चाणक्य जब एक सैनिक के साथ बाहर निकलता है तब वो मूरा को देखता है और मूरा से क्या कहता है। चंद्रगुप्त ने मूरा से क्या कहा। चंद्रगुप्त मूरा से कहता है कि चाणक्य मूरा से कहता है कि चंद्रगुप्त की हस्तरेखाएं बहुत प्रबल है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। चाणक्य मूरा से कहता है कि चंद्रगुप्त की जो हस्तरेखाएं है वो बहुत ही प्रबल है, अच्छी है, वो आगे जाके कुछ बनेगा, कुछ करेगा, उसकी शिक्षा की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा दी जाए, उसका भाग्य बहुत तेज बता रहा है, उसका भाग्य अवश्य चमकेगा। वो मूरा से चाणक्य ये बताता है। नेक्स्ट देखे, महाराज नंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए क्या योजना बनाई। नंद राजा ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए क्या योजना की थी। यहाँ पे देखो कि जब
नंद राजा ने अपने दरबारियों, सेवकों और देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा के लिए एक ऐसी योजना बनाई कि जो राजधानी पाटलिपुत्र के दरबार में जो राजधानी थी अपनी, उसमें लोहे का एक पिंजरा मंगवाया गया। उसके अंदर एक शेर की मूर्ति रखवाई गई और राज्य भर में ढिंढोरा पिटवा दिया। घोषणा की गई कि जो व्यक्ति लोहे के पिंजरे को तोड़े बिना ये शेर को बाहर निकाल देगा, उसे राज्य की ओर से 1000 सोने की मुद्रा दी जाएगी और अपनी मनचाही मांग भी पूरी करेगी। उसने, राजा ने जो आयोजन किया था वो हमें यहाँ पे लिखना है। लोगों के लिए उसने क्या आयोजन किया था? बुद्धि परीक्षा के लिए। नंद राजा ने, दूसरी बार बता देती हूँ कि दरबारियों और सेवकों, देशवासियों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए उसने अपने दरबार में, अपनी राजधानी में एक लोहे का पिंजरा मंगवाया गया। उसके अंदर शेर की एक मूर्ति रखी गई और पूरे राज्य में घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति ये लोहे के पिंजरे को खोले बिना, तोड़े बिना ये शेर को बाहर निकाल पाएगा, उसको 1000 सोने की मुद्राएं दी जाएगी और उसकी मन चाहे मांग पूरी की जाएगी। वो जो चाहे वो उसकी मांग पूरी हो सकती है। ऐसी महाराजा नंद ने लोगों की बुद्धि परीक्षा के लिए योजना की थी। चंद्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना ही शेर को कैसे बाहर निकाला? चंद्रगुप्त जो वो बुद्धिमान था, उसने सोच लिया कि पिंजरे के अंदर, उसने देख लिया था कि शेर मोम से बना हुआ है, इसलिए उसने क्या किया? चंद्रगुप्त ने आदेश दिया कि मुझे एक जलता हुआ दीपक की जरूरत है। राजा नंद ने उसके आदेश के अनुसार एक जलता हुआ दिया उसको राज दरबार में मंगवाया और चंद्रगुप्त ने वो सलाखे होते हैं जो लोहे के, उसके अंदर पिंजरे के, उसके अंदर से ये जो दिया जलाया था उसको शेर के पास रख दिया और मोम का बना हुआ शेर पिघलने लगा और अपने आप ही वो बाहर पिघल कर आ गया। तो चंद्रगुप्त ने शेर को ऐसे बाहर निकाला था। एक दिया मंगवाया गया। चंद्रगुप्त ने उस दिए को सलाखों के बीच में रख दिया और उसकी जो दिए की गर्म होने की वजह से जो वो मोम था वो पिघलने लगा और शेर अपने आप बाहर आ गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त ने पिंजरा खोले बिना शेर को बाहर निकाल दिया था। वो बुद्धि से काम किया था, उसने बुद्धि चलाई थी। वेट बेटा 1 मिनट, मैं अटेंडेंस ले लूं। आयुष तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर, लिखित क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। उसमें हमें एक पैराग्राफ दिया है, वो हमारा चैप्टर का ही है। उसके नीचे 3-4 क्वेश्चन आंसर है, वो हमें इसमें से ही लिखना है। यहाँ पे दिया गया है, हमें इसमें से ढूंढकर ये पैराग्राफ से क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पाठ्यांश, हमारे पाठ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो हमारा पाठ था उसमें से चाणक्य की बुद्धिमत्ता और वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से वो बहुत प्रभावित हुआ था। चाणक्य राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे
उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सके। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो। तो ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। उसके साथ हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? चंद्रगुप्त के किन गुणों ने चाणक्य को प्रभावित किया? तो आप यहाँ पे इसे लिख सकते हो कि चंद्रगुप्त की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से चाणक्य प्रभावित हुए। चंद्रगुप्त की वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व, ये 2 शब्दों को आपको याद रखना है। उसकी जो बोलने की कला और उसका जो नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व क्षमता से वो चाणक्य प्रभावित हुए थे। ये अब आपको पैराग्राफ जो है वो नहीं देखना है, क्वेश्चन आंसर आपको बाद में ये नहीं लिखना है। ये वाला क्वेश्चन आंसर ये लिखोगे बाद में, नोटबुक में आपको लिखना है। फिर बार बार आप पूछोगे कि मैम ये लिखना है। हाँ, आपको ये क्वेश्चन आंसर भी लिखने हैं। चाणक्य कहाँ से अपमानित होकर आए थे? चाणक्य राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। अभी समझना ये, आप अभी कुछ मत लिखना, राइट। राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। तीसरा देखो, चाणक्य किसकी मदद से किससे प्रतिशोध लेना चाहता था? चाणक्य, पहले हम देखते हैं, इसमें 2 क्वेश्चन है। किसकी मदद से? चाणक्य वो भी ब्राह्मण था, वो बहुत बुद्धिमान था। देखो, चाणक्य चंद्रगुप्त की मदद से राजा नंद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त की मदद से राजा नंद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हम अलग अलग करें तो 2 हो जाएंगे। देखो, चाणक्य किसकी मदद से किससे प्रतिशोध लेना चाहते थे? चाणक्य चंद्रगुप्त की मदद से राजा नंद से प्रतिशोध लेना चाहते थे। ब्राह्मण को कितनी इच्छा रखनी चाहिए? ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी उसकी आवश्यकता हो, जितनी उसको जरूरत हो, उसकी उतनी ही उसको इच्छा रखनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। चलो, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। इसमें की ओके मैम। ओके मैम। नो मैम, आप पीडीएफ भेजोगे? मैम, आप पीडीएफ भेजोगे? को इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ में भेज दूंगी। फिर आप उसमें से आपको जब भी टाइम मिले, वेकेशन, आपको वेकेशन मिलेगा ना, उसमें आप ये कंप्लीट कर लेना, राइट। ये वाला जो सारी एक्सरसाइज मैं आज आपको ये भी टिक करवा देती हूँ, फिर आप लिख लेना और फिर आप वेकेशन में कंप्लीट कर लेना। जब हमारा रीओपन होगा वेकेशन, फिर हम इसका रिवीजन, फिर मैं पूछूंगी आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक एक को ये भी करना है, तो अपने आप ही करना है, मैं भेज दूंगी, राइट। चलो, हम नेक्स्ट देखते हैं कि सर्वनाम और विशेषण और विशेष्य। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि कोई ऐसा शब्द है कि वीर, तो वो सर्वनाम या संज्ञा शब्द है, लेकिन उसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए हम उसे विशेषण कहते हैं। आगे हमारे ग्रामर में ये चैप्टर हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, इसलिए थोड़ा देख लेते हैं। विशेष्य किसे कहते? कि जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे हम
विशेष्य कहते हैं। जैसे सैनिक शब्द है तो वो शब्द में हमें कुछ ऐसा विशेष्य दिखाई दे रहा है तो उसको हम विशेष्य कहते हैं। विशेषण और विशेष्य के कुछ यहाँ पे हमें शब्द दिए। आपको क्या करना है इसमें देखो, मैं शब्द में विशेष्य शब्द है जो विशेष्य वाले शब्द उसके ऊपर मैं आपको सर्कल करवा देती हूँ और जो सर्कल नहीं करते हैं वो विशेषण है। जिसको सर्कल नहीं करेंगे हम विशेष्य शब्द है उसको सर्कल कर लेते हैं। बालक शब्द है तो वो विशेष्य है। जो किसी का नाम दिया है कि रमेश तो वो विशेषण हो गया, लेकिन यहाँ पे बालक पूरे सभी बालक की बात की गई है इसलिए विशेष्य। राजा कोई नाम नहीं है, जाति का बात की गई है राजा। मुद्राए ये तीनों विशेष्य शब्द है और टीला ये 4 शब्द आपको यहाँ पे विशेष्य में लिखने हैं। और 4 जो शब्द है ब्राह्मण वो भी ब्राह्मण का चाणक्य लिखा है तो वो विशेषण हो जाएगा। चाणक्य नहीं पूरे ब्राह्मण की बात की गई है विशेष्य। नेतृत्व, हस्तरेखाएं, शेर ये 4 शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। ये आगे का 4 यहाँ पे विशेष्य शब्द 8 मैंने आपको जो राउंड करवाए वो विशेष्य में लिखना है। बाकी जो बचे हैं ऊंचा, बलवान, स्वर्ण, दरिद्र, समर्थ, कुशल, निर्भीक और प्रबल ये सारे शब्द आपको विशेषण में, मैं इसको भी आपके उसके साथ भेजूंगी। आपको डाउट है तो देख लेना, लेकिन डाउट नहीं है तो आप अपनी ओर से भी ये टिक या उसमें से लिख सकते हो, राइट। इसके बाद हमें निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनकर लिखना है। हमें कुछ यहाँ पे वाक्य दिए हैं उसके लिए हमें एक शब्द यहाँ पे आपको ऊपर आंसर दिया है इसमें भी दिया है, इसलिए मैं आपको आप लिखोगे, मैं वेट नहीं कर रही हूँ, राइट। कि आप लिख लो मैंने लिखा है वैसा, आप यहाँ से ऊपर से देख कर इसमें भी लिख सकते हो। फिर कोई डाउट होगा तो मुझे फोन कर देना या पूछ लेना। आपको शायद कुछ डाउट नहीं रहेगा क्योंकि मैंने समझा के बता दिया कि ये वाला यहाँ पे और ये जो विशेष्य है उसको राउंड करो और इसको भी राउंड करो तो आपको समझ में आ जाए कि जो राउंड नहीं है वो यहाँ पे लिखना है, जो राउंड है वो विशेष्य में लिखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट वन देखो, प्रजा की रक्षा करने वाला। जो प्रजा की रक्षा करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रजापालक। आप यहाँ पे लिख दो क, फर्स्ट वन क, यहाँ से देख के आपको यहाँ पे लिखना है, राइट। प्रजा की रक्षा करने वाला प्रजापालक। दूसरा देखो, जो कभी संभव न हो उससे क्या कहते, कभी संभव न हो उसे हम कहते असंभव। लास्ट वाला सेकंड में लिखना है। समझ में आ जाएगा आपको कि यहाँ पे आपको जो आंसर है उसको आप टिक करते जाओ, फिर आप लिख लेना। भाषण देने वाला, जो भाषण देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे तीसरा वक्ता। वक्ता, भाषण देने वाला वक्ता कहा जाता है। शरण में आया हुआ, शरण में आया हुआ, शरणागत क्या आएगा, दूसरा वाला शरणागत। अब जो लास्ट बचा है वो जो आंखों के सामने हो उसको हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष ये वाला हमारा यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। आप ये दोनों एक्सरसाइज फिर लिख लेना। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 3। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करो। हमें यहाँ पे कुछ 2-3 मुहावरे दिए हैं, उसका अर्थ भी हमें दिया गया
हमें उसका वाक्य बनाना है। तो पहला है आग बबूला होना। तो उसका अर्थ क्या होगा? उस मुहावरे का अर्थ है बहुत क्रोधित होना। गुस्सा आता है ना, क्रोध होता है। तो आप अपनी ओर से भी कोई वाक्य बनाकर लिख सकते हो कि मैंने माँ की बात न मानने पर मेरी माँ मेरे पर आग बबूला हो गई। तो वो अपने आप भी कर पाओगे आप। और मैंने यहाँ पे लिखा है राम का गृह कार्य पूरा न करने पर अध्यापक जी उस पर आग बबूला हो गए। राम का गृह कार्य पूरा न करने पर अध्यापक जी उस पर आग बबूला हो गई। आप यहाँ पे आप कोई भी नाम लिख सकते हो, गीता, सीता, राम, रमेश, राजेश, जो भी आपको पसंद आए वो लिख के आप अपनी ओर से भी यहाँ पे सेंटेंस बना सकते हो। और जो मैंने दिया है वो सेंटेंस भी आप लिख पाओगे। राइट? समझ में आ जाएगा। फिर हम लिख पाएंगे आसानी से कि मेरा गृह कार्य पूरा न होने पर अध्यापिका जी मुझ पर आग बबूला हो गई। नेक्स्ट, दूसरा हम देखते हैं, बाद में लिख लेना हो पाए तो लिख लिया है तो चलेगा, नहीं लिख पा रहे हो तो आप फिर देख के लिख लेना। अभी समझ लो, उंगली उठाना। उंगली उठाना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। बिना सच्चाई जाने हम किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें सच्चाई का पता करने के बाद हमें किसी पर आरोप लगाना चाहिए, किसी पर उंगली उठाना चाहिए। हम 2-4 मित्र होते हैं साथ में, तो क्या करते हैं, एक दूसरे की बात, एक दूसरे का जो ऊपर आरोप लगा देते कि इसने किया था, ये किया था, वो किया था, नहीं से झगड़ा कर लेते। तो हमें सच्चाई का पता नहीं होता है कि जो कहने वाला है वो ही झूठा है। तो जब सच्चाई का पता चलता है तब हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमें सच्चाई जानने के बिना हम किसी के आरोप नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, बिना सच्चाई जाने किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। हमें सच्चाई का पता चले फिर हम उसका सच बता सकते हैं, लेकिन हमें सच्चाई का पता नहीं है, बिना सच्चाई जाने किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। चलो इसके बाद तीसरा हम देखते हैं, घुटने टेकना, हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना कि मैं हार गया हूँ ऐसे। तो यहाँ पे हम ये से सेंटेंस बना सकता है, उसका वाक्य बना सकते हैं कि अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई के सामने घुटने टेक दिए। हार मान ली थी, हार स्वीकार कर ली थी। रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी, तो अंग्रेजी सेना ने रानी लक्ष्मीबाई के सामने घुटने टेक दिए। चलो यहाँ पे ये वाली एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई। आप बाद में ये वाला कंप्लीट करना है तो आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। फिर आप जब तक वेकेशन है तब आप थोड़ा थोड़ा करोगे तो भी हो जाएगा। फोर्थ वन है भाववाचक संज्ञा बनाओ। आप साथ साथ में लिखते जाओगे तो भी चलेगा, मैं यहाँ से बोलती जाऊँ हो जाएगा। या आपको यहाँ पे जो शब्द दिए हैं उसके पीछे भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द लगाकर हमें नया शब्द बनाना है। वीर, वीरता, वीर का वीरता भाववाचक संज्ञा बनानी है। मूर्ख, मूर्खता, दूर, दूरी। वीर, वीरता, मूर्ख, मूर्खता, दूर, दूरी।
नेक्स्ट है चालाक, तो उसका लिखेंगे चालाकी। चालाक का चालाकी अहम, अहम का अहंकार, कार लगाना है पीछे, अहंकार, पन, कार, ता, ये सारे शब्द से हमें भाववाचक संज्ञा बनती है। अहंकार, पराया, परायापन, पन लगाना है पीछे, पराया, परायापन। प्यासा, प्यास, प्यासा का प्यास। शत्रु, शत्रुता। उचित, औचित्य, उचित का औचित्य, डबल मात्रा आएगी, औचित्य। चलो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीटेड। यहाँ पे हमें कुछ पूछा गया है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है कि जो अगर चंद्रगुप्त ने मोम के शेर को पिंजरे से न निकाल पाता तो क्या होता। आपको पूछा गया कि चंद्रगुप्त जो मोम के शेर को पिंजरे से नहीं निकाल पाता तो उसके साथ क्या होता। अगर चंद्रगुप्त मोम के शेर को नहीं निकाल पाता पिंजरे से तो चंद्रगुप्त अपने पिता को कैद से नहीं निकाल पाता और चंद्रगुप्त को भी बंदी बना लिया जाता और उसकी बेइज्जती होती। चंद्रगुप्त मोम के शेर को पिंजरे से नहीं निकाल पाता तो उसके पिताजी को कारागार से मुक्त नहीं करवा सकता और खुद चंद्रगुप्त को भी कैद किया जाता, उसको भी कैदी बना लेते, वो राजा नंद उसको भी कैद में डाल देते। तो ये वाला चंद्रगुप्त जो मोम के शेर को पिंजरे से नहीं निकाल पाता तो उसके पिताजी को वो मुक्त नहीं करवा पाता और राजा नंद उसे भी बंदी बना लेते। अब लास्ट में तो आपको अपनी सोच लिखना है। देखो अपनी सोच मीन्स अगर आप भारत के राष्ट्रपति बन जाए तो आप क्या करेंगे। आपको पूछा है कि अगर हो सके तो आप भारत के राष्ट्रपति बन जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, फिर आपको अपनी सोच लिखना है, राइट, कि कैसे लिखना है। कि पहला तो हम सेंटेंस वाइज लिख सकते हैं कि देश की जो प्रगति है उसके पथ पर सबसे पहले आगे जाने के लिए कोशिश करूंगा, हमारे देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश करूंगा। आर्थिक विकास में देशवासियों का सहयोग करूंगा, आर्थिक विकास के लिए मैं सहयोग करूंगा। हमारा देश सर्वस्व शांति प्रदान करे ऐसी व्यवस्था में स्थापित करने का प्रयास करूंगा। जो देश की प्रगति में बाधा रूप होते हैं ऐसे लोगों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। देश के लोगों के लिए, देश के रहवासी जो है उसके लिए रोजगार, शिक्षा आदि व्यवस्था में उपलब्ध करवाऊंगा। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि अपने देश को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर ले जाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने देश को सबसे आगे स्थान पर ले जाने की कोशिश करूंगा, हमारा देश महान बने ऐसा मैं सोचूंगा।
चलो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर 30 पेज तक आप यहाँ पे डेट डाल दो और ये लिख दो कि आपको ये होमवर्क में कंप्लीट करना। अपना वीडियो ऑफ करो बेटा, मैं अभी बोल रही हूँ आपको, एक एक को बोलूंगी, तब आप वीडियो ऑन करके मुझे जो डाउट पूछ लेना और मैं जो आज का रिवीजन करवाऊंगी आप लास्ट 15 मिनट हम उसका रिवीजन देखेंगे। अपना वीडियो क्लोज कर दो बेटा। चलो नेक्स्ट, ये वाला पेज भी आप यहाँ तक पेज नंबर 30 तक आपको कंप्लीट करना है, यहाँ तक, राइट? यहाँ तक आपको जब वेकेशन खुले तब तक ये वाली एक्सरसाइज तक आपको कंप्लीट कर लेना है। चलो हम थोड़ा इसके बारे में, आज हमारा जो टेस्ट है उसके बारे में हम कुछ रिवीजन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, आप लेफ्ट नहीं होना है, आपको नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैम मुझे नहीं पता है, आप अपना बुक बंद कर दो और नहीं समझ में आए वो चीज आपको सामने से मुझे बता देना कि मैम मुझे नहीं आ रहा है, मैंने लर्न नहीं किया, राइट? और किसी को चीटिंग नहीं करना है, अपने आप जो आता है वो आंसर देना है। चलो फर्स्ट वन, और मैं पूछूं तो आप लेफ्ट मत होना, आपको जैसा आता है वैसा बोलना है, नहीं आता है तो मैं आपको आंसर बताऊंगी। चलो दक्ष बताएगा, दक्ष, दक्ष मेरी आवाज आ रही है बेटा? दक्ष, दक्ष को मेरी आवाज नहीं आ रही है? दो दक्ष है कि दोनों एक ही है? ओके, दोनों, एक दूसरा भाई भी होगा, राइट बेटा। चलो दक्ष, आप लेफ्ट मत हो, मैं सबका यहाँ पे देख रही हूँ कौन लेफ्ट होते हैं, जिसको नहीं आता है वो लेफ्ट हो जाएंगे। चलो विश्वा, विश्वा, यस मैम। चलो तू बताएगी, विपत्ति किसको दहलाती है? विपत्ति कायर को दहलाती है। वेरी गुड, विपत्ति कायर को दहलाती है, गुड बेटा, थैंक यू मैम। चलो वेलकम। चलो नेक्स्ट, कृतार्थ जोशी, कृतार्थ, कृतार्थ बताएगा, कृतार्थ, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? कृतार्थ, चलो श्लोक बताएगा, श्लोक, यस मैम। चलो विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? सुरमा। वेरी गुड, विपत्ति आने पर शूरवीर या सुरमा, आप दो में से कोई भी आंसर लिख सकते हो, वो विचलित नहीं। हाँ, एग्जाम में चैप्टर 1 और टेक्स्ट बुक का व्याकरण का ही है ना? हाँ, दोनों का एक एक चैप्टर बेटा, ग्रामर का एक चैप्टर और टेक्स्ट बुक का एक चैप्टर, उसमें जो डेफिनेशन उसके जो मैं अभी पूछ रही हूँ सबको, वो आपको लर्न कर लेना है, राइट? मैम उत्तर प्रदेश की बोली कौन सी है? उत्तर प्रदेश की भाषा हिंदी है। हिंदी। थैंक यू मैम। हाँ, ओके बेटा। चलो मिहिर पोपट, मिहिर, यस मैम। मिहिर बताएगा, हमें किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें किससे नहीं डरना चाहिए? यहाँ पे बताया ना, हमें किससे भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें, यस, हमें किससे भयभीत नहीं होना चाहिए? हमें कठिनाइयों से भयभीत नहीं होना चाहिए, हमें कोई भी मुसीबत आए तो उससे भयभीत नहीं होना चाहिए।
समझ में आया? चलो नेक्स्ट, आयुष। आयुष हुआ। आयुष, यस मैम। चलो तू मुझे बताएगा, विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होता? विपत्ति आने पर सुरमा विचलित नहीं होता। और एक दूसरा पूछती हूँ, मानव के भीतर क्या छिपा है? मानव के भीतर मेहंदी जैसी लाली और दिए की बातें छिपी हुई है। वेरी गुड। मेहंदी की लाली एक एक प्रखर गुण, उसको हम वो भी लिख सकते हैं कि मानव के भीतर एक एक प्रखर गुण छिपे हुए है। राइट? चलो नेक्स्ट, जो मानव के भीतर एक एक प्रखर गुण भी छिपे हुए हैं, ये दोनों गुण जो है मेहंदी की लाली। हाँ बेटा। मैम हमारे हिंदी में एक व्याकरण का और ये फर्स्ट चैप्टर ही आने वाला है ना एग्जाम में। वो तो मैंने कब से बता दिया बेटा, वो दो एक एक चैप्टर ही आएगा। चलो नेक्स्ट। चलो इसके बाद चलो रुद्र। चलो आरव। आरव, आरव। मैम। मैम। हाँ बोल बेटा। अब भाषा मैम आई हैव डाउट। लिखने। हाँ बोलिए, जो डाउट है वो बोल। मैम ध्रुति देखो एज अ डाउट। हाँ ध्रुति बोल। मैम वो आपने आज जो होमवर्क दिया वो आप बाय मैम बाय मैम। एक मिनट। आप ग्रामर का चैप्टर 1 और टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 जो मैंने आपको समझाया है, उसकी डेफिनेशन, उसके जो भी रूप, उसके कौशल, वो सारे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। आपको कोई चीटिंग नहीं करना है। पढ़ा हुआ है तो हम आसानी से उसको आंसर को टिक कर पाएंगे। राइट? फिर ऐसा मत सोचना कि मैम ने उल्टा दिया है, ऐसा दिया है। आपको पढ़ा हुआ है तो आसान हो जाएगा। चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर, ये शब्दार्थ में कुछ शब्द, ये भी आप एक बार पढ़ लेना। और डेफिनेशन, व्याकरण किसे कहते हैं, बोली किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और लिपि किसे कहते हैं, और कौन कौन सी लिपि है, संस्कृत की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, पंजाबी की लिपि क्या है, अंग्रेजी की लिपि क्या है, वो सारा आप देख लेना। ओके, चलो ऑल द बेस्ट सबको, और बेस्ट रीडिंग। अच्छे से ध्यान से पढ़ लो। चलो ओके, बाय बेटा।